नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग झारखंड की प्रमुख योजना की बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 4 होगा, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखें तो आप अवश्य जाके देखें। ये हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट में बना हुआ है, प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। पार्ट 1 में हम लोग 30 प्रश्न और पार्ट 2 में भी 30 प्रश्न यानी 60 प्रश्न कंप्लीट किए थे और पार्ट 3 में टोटल 19 यानी अब तक हम लोग 90 प्रश्न कंप्लीट किया जा चुका है पार्ट 3 तक। और आज हम लोग पार्ट 4 में देखेंगे 91 से। तो आप यहाँ पे पार्ट 4 पे बने रहें, क्योंकि हम लोग 30 प्रश्न कंप्लीट करेंगे 91 से लेकर जो हमारा क्वेश्चन 30 तक कंप्लीट होगा वहाँ तक करेंगे। और फिर पार्ट 5 में यह वीडियो जो है से ये टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा। ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया मैं हूँ झारखंड बुक का MCQ का पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन है और ये बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें इस टॉपिक को आप देखेंगे तो आपका जो अर्थव्यवस्था है यानी इकोनॉमी है झारखंड का, उसका एक टॉपिक मेजर टॉपिक कंप्लीट होगा। क्योंकि यहाँ से जेपीएससी के द्वारा 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। जेपीएससी अपनी पीटी में या जेपीएससी का कोई भी एग्जाम पूछिए झारखंड की प्रमुख योजना से क्वेश्चन तो रहेगा तो रहेगा। तो अगर जेपीएससी की मेनली सिविल सर्विस की बात करें तो 5 क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। तो इस प्रकार से 10 मार्क्स सिर्फ 10 मार्क्स एक सिंगल टॉपिक से पूछा जा रहा है। इस बुक में इस टॉपिक से संबंधित लगभग 140 क्वेश्चन बनाए गए हैं। हर एंगल से हर तरह से कवर किया गया है सारी योजनाओं को जब से झारखंड का निर्माण हुआ है। और इसमें PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल किया गया है कुछ, जिस क्वेश्चन से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से योजनाओं से पूछे गए हैं भर भर के क्वेश्चन और कितने पूछे गए हैं और कौन सा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये टॉपिक आपको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये PYQ से हमें ये पता चलता है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। अभी उत्पाद सिपाही का एग्जाम होगा तो उसमें योजना से ज़रूर पूछा जाएगा, तो आप अपडेटेड रहें और चीज़ों को पढ़ें। यह एक न्यू बुक है। आज हमारा चैप्टर नंबर 43 है झारखंड की प्रमुख योजना यानी मेजर स्कीम ऑफ झारखंड। झारखंड की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह टॉपिक कवर किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 91 से प्रश्न संख्या से। आज के वीडियो पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोग 19 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 91 में कि झारखंड फेलोशिप योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसा कोई भी आवेदक जो आयकर सीमा के अंदर हो और आवेदन दे सकता है और उसका ऑनलाइन पंजीयन करा सकता है, वही झारखंड फेलोशिप योजना से संबंधित ये कथन जो है सो सत्य है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ 91 का सी हो जाएगा। इसी प्रकार से दिया गया है 92 में क्वेश्चन नंबर में कि मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को डैश उपलब्ध कराना है। तो 92 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 92 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा बिजली। तो इसे जरूर याद रखेंगे, बिजली हो जाएगा। यानी मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या था? तो झारखंड राज्य के आर पार सभी गांवों को बिजली उपलब्ध कराना था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना था। लेकिन ये हम बोल सकते हैं 100% हासिल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो बिजली है वो बहुत जगह पहुँच गया। मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो है बिजली सभी जगह अभी प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ, इक्वल रूप से बिजली प्राप्त अभी नहीं हो पा रहा है सभी जगह, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भी अभी बिजली की जो है सुविधा नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा 92 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है, वो रघुवर सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख योजना था। हमारा 93 क्वेश्चन नंबर में दिया जा रहा है कि झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना से संबंधित है। तो 93 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, ग्रामीण विद्युतीकरण से। तो झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना संबंधित किससे है? तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन से यानी विद्युतीकरण से। यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा का पूरा विद्युतीकरण लाना था, सभी गांवों तक बिजली पहुंचाना था। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन या कौन सी कथन सत्य नहीं है? यानी विच ऑप्शंस आर नॉट ट्रू अबाउट द मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना। तो 94 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 94 का हो जाएगा बी। ये जो है हमारा सही नहीं है। इस योजना के तहत एक गांव में केवल एक इकाई लगाई जा सकती है, यही गलत है कि एक गांव में केवल एक इकाई लगा जा सकती है। तो एक इकाई नहीं, यही वाला हमारा गलत है। जबकि जो मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना है इसके बारे में जो सत्य कथन योजना मनरेगा के तहत चलती है। इस योजना के तहत आमतौर पर एक इकाई में 100 पौधे लगाए जाते हैं और इस योजना के तहत गांव में पहुंच मार्ग साथ ही साथ आंतरिक सड़कों का उपयोग भी
रैखिक वृक्षारोपण के लिए किया जा सकता है। ये जेपीएससी 2021 में ये पूछा था, यानी कि जेपीएससी पीटी 2021 का 7 से 10 जेपीएससी हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में। तो इससे आप याद रखेंगे। इसका राइट आंसर 94 का बी हो जाएगा। फिर हमारा 95 है। आप देख पा रहे होंगे जेपीएससी से किस तरह से क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए महिला सुपरवाइजर का एग्जाम 2014 में हुआ, महिला सुपरवाइजर, तो उसमें भी पूछा गया था ये क्वेश्चन है कि झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना क्रियान्वित कर रहा है। तो झारखंड अपनी 5 वर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पॉपुलेशन को यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी इफेक्टफुल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। और 2005 से कौन सी योजना चला रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण आबादी को एकदम स्वास्थ्य सेवा हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है। तो किस योजना के अंतर्गत, तो ये यहाँ पे 95 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है इसी के अंतर्गत 2005 से झारखंड जो है ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 96 है। सरकार प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए स्कीम के तहत 10 करोड़ रुपये देती है। तो सरकार जो है प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विधायक को एमएलए देखिए, एमएलए जो होता है इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यह जो होता है हर राज्य में ऑलमोस्ट अभी मैक्सिमम राज्यों में एमएलए होते हैं, क्योंकि विधानसभा देखिए बहुत सारे राज्यों में सिर्फ विधानसभा यानी यूनिकैमरल है और एक सदनीय है यानी यूनिकैमरल। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे भारत में 6 राज्य जहाँ द्विसदनीय है जिसे बाईकैमरल कहते हैं। तो यूनिकैमरल विधानसभा वाले लोगों को एमएलए कहा जाता है, यानी विधायक कहा जाता है, आप बोल सकते हैं। तो एमएलए बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो 25 वर्ष होना चाहिए। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। झारखंड की बात करें तो झारखंड में टोटल एमएलए कितने होते हैं, तो 81 एमएलए होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सरकार जो है प्रत्येक वर्ष मतलब प्रति ईयर एवरी ईयर जो है से विधायक को एमएलए स्कीम के तहत एक स्कीम लाया गया है, विधायक को नाम है एमएलए स्कीम। इसके तहत कितने करोड़ रुपए देती है अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए, तो 96 का आंसर सी हो जाएगा, 5 करोड़ देती है। अगर मान लीजिए एक विधायक 5 साल तक रहता है, क्योंकि ये 25 साल मिनिमम इसका एज है, लेकिन वो एक बार इलेक्ट होगी जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, तो वो 5 साल तक कार्यकाल करेगी, 5 साल तक रहेगी। तो यहाँ पे जो है सो प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष उसको 5 करोड़ दिया गया। तो सोचिए 5 साल में 25 करोड़ उसको दिया गया अपने क्षेत्रों में विकास के लिए, बहुत बड़ी रकम है। इसी प्रकार से हमारा राइट आंसर उसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है। आपको ये वाला क्वेश्चन याद रखना चाहिए। ये जेएसएससी और जेपीएससी और अदर प्रकार के एग्जाम जितने भी उत्पाद सिपाही होंगे, कक्षपाल होगा, या जेलर का एग्जाम होगा, या दरोगा का होगा, वैसे एग्जामों में ये पूछा जाएगा। और जब ये योजना आया था तो कई सारे एग्जामों में पूछा गया था। ये पूछा जा रहा है कि कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज जो है झारखंड सरकार के हाल ही में शुरू की गई एक योजना है, नाम है मरांग गांव के उप नाम दिया गया है जयपाल सिंह मुंडा को। जयपाल सिंह का दूसरा नाम है मरांग गांव के, जो कि इनके द्वारा ही दिया गया है, यानी इनके आदमियों के द्वारा दिया गया। ये जब बड़े थे आदिवासी महासभा के अध्यक्ष तब। तो प्रवासी देखिए मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज। तो 97 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसे याद रखेंगे, लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी। शायद में भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। जबकि मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शामिल है। इसमें लोग जा सकते हैं पढ़ने के लिए, रीडिंग विश्वविद्यालय जा सकते हैं, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान में भी जा सकते हैं, लेकिन लीड्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। तो यही हमारा इसमें हमारा गलत हो जाएगा, शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है। जल मनी कार्यक्रम का प्रारंभ डैश किया गया। तो जल मनी एसआईपीटी 2017 में पूछा गया था। तो यहाँ 98 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। स्कूलों आंगनबाड़ी को स्वच्छ पेयजल सुरक्षित करने के लिए जल मनी कार्यक्रम। जल मनी कुछ नहीं, इसके नामों में छुपा हुआ जल मनी, यानी कि आपको लोगों को ऐसा एक कार्यक्रम मूवमेंट चलाया गया जिसमें लोगों को जो स्कूल है आंगनबाड़ी है उनको एकदम क्लीन सैनिटेशन या फिर बोल सकते हैं साफ़ सुथरा वाटर यानी जो है स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए ये योजना लाया गया था। योजना का नाम है जलमनी योजना। तो एसआईपीटी में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा था 98।
8। अब हमारा 99 है कि बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को डैश प्रदान की जाती है, तो इसका हो जाएगा हमारा बी। 99 का राइट आंसर हो जाएगा मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। यानी बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति किन लोगों को प्रदान की जाती है, तो जनजातीय विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है। एक योजना है, नाम है बिरसा मुंडा, यानी भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम पर है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। तो तकनीकी का मतलब हम बोल सकते हैं टेक्निकल या इंजीनियरिंग का फील्ड का है। तो देखिए जो मेडिकल की पढ़ाई करेगा या इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेगा उसको बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति की योजना के तहत जनजातीय विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। और यहाँ तकनीकी से पता चल रहा है, छात्रवृत्ति से भी पता चल रहा है कि छात्रवृत्ति से पता चल रहा है स्कॉलरशिप दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, जो टेक्निकल चीज़ों को पढ़ाई करेगा, दैट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। और योजना का नाम एक विभूति के नाम पर रखा गया है। और ये किसको दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जनजातीय विद्यार्थियों को दिया जाएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है। 100 में निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के लिए सहायता यानी स्टेप कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है। तो देखिए कौन से ऐसा महिलाओं के प्रशिक्षण यानी महिलाओं के ट्रेनिंग और रोजगार यानी कि रोजगार स्वावलंबन बनाने के लिए रोजगार प्रदान सहायता कार्यक्रम के बारे में सही नहीं है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, देखते हैं चलिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 100 है, तो 100 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ये हमारा सही नहीं है। कार्यक्रम के लाभार्थियों को 300 रुपये का मासिक वृत्ति दिया जाता है, तो यही हमारा गलत है। तो ये वाक्य ये सब जो है कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। इस कार्यक्रम के लिए लक्ष्य समूह 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां हैं, तो ये भी सही, ये भी सही। यह दक्षता ऋण सुविधाओं और कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है जो महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमी बनाने हेतु सक्षम बनाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये योजना को बारे में बताया जा रहा है। तो इस टॉपिक से आपका सिर्फ PYQ और MCQ ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो PYQ जो है आपका PYQ MCQ तो कंप्लीट हो रहा है, आप थ्योरी भी बोल सकते हैं कि कंप्लीट हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप एक तरह से देख पा रहे होंगे कि इसमें स्टेटमेंट वाइज बनाया गया है, तो इस पर आपका जो है सर डेवलप हो रहा है समझ, और बहुत अच्छे से आपका जैसे चीज़ों का रिवाज होगा। आप थ्योरी नहीं भी देखें तो MCQ के थ्रू आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो यह दक्षता ऋण सुविधाओं और कौशल प्रदान करने का प्रयास करता है, जिसमें देखिए यह दक्षता मतलब कि कैपेसिटी लाता है, लोगों को ये कैपेबल बनाता है। ऋण सुविधा यानी कि ऋण देता है, कौशल यानी ट्रेनिंग देता है, स्किल प्रोवाइड करता है, प्रयास करता है जो महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमी बनाने हेतु सक्षम बनाता है ये सब सुविधाओं से। और ये कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा सहायता मिला है या प्राप्त है। इसमें जो है 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियां ही शामिल हो सकती है। फिर दिया गया है झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी, तो झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम, तो एक से एक का आंसर हो जाएगा सी, 2009 ईस्वी में। तो 2009 ईस्वी में झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटी को मई 2017 में अनुमोदित किया गया था। झारखंड में इस परियोजना की कौन से अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ने मंजूरी दी है, तो अपॉर्चुनिटी झारखंड अपॉर्चुनिटी, तो हमारा राइट आंसर 102 का हो जाएगा सी, वर्ल्ड बैंक। अब जोहार योजना का नाम सुने होंगे, जोहार योजना का वित्त पोषण मतलब कि जो है उसको फंडिंग फाइनेंशियली रूप से कौन कर रहा है, विश्व बैंक, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक या भी वर्ल्ड बैंक भी बोल सकते हैं। तो ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने यानी कि आप रूरल एरिया के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटी, तो प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटी को 2017 में अनुमोदित किया गया। प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटी यानी कि जोहार योजना के बारे में बताया जा रहा है, मई 2017 में आया था। ये भी याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटी मई 2017 में अनुमोदित किया गया, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस परियोजना को कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन मंजूरी दी थी, तो वो है वर्ल्ड बैंक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है एग्जामों में। रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना किनके द्वारा ये किसके अंतर्गत आती है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना किसके अंतर्गत आती है रांची में, तो 103 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, रांची नगर पालिका प्राधिकरण। तो रांची नगर पालिका प्राधिकरण के अंतर्गत आती है प्रधानमंत्री आवास योजना। फिर नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 104 है कि झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना में कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, तो झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना
कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? तो 104 का आंसर होगा औद्योगिकरण में सहायता। तो झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना एक योजना है जिसमें योजना का नाम है झारखंड के स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत सुविधा नहीं है। तो औद्योगिकरण का सुविधा नहीं है स्मार्ट ग्राम योजना, यानी कि हम अर्बनाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन ये सब नहीं करेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का सुविधा नहीं है, इसमें कोई भी उपलब्ध नहीं कराया गया है स्मार्ट ग्राम योजना। इसमें जबकि सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, ये इसमें शामिल किया गया था सुविधा स्मार्ट ग्राम योजना के अंतर्गत। कागज रहित पंचायत कार्य किया जाए, यह स्मार्ट ग्राम योजना था। प्रगतिशील तकनीकी द्वारा कृषि, तो कृषि तो किया जाए लेकिन प्रगतिशील टेक्निक या कृषि तकनीकियों या टेक्निकल के द्वारा किया जाए। कागज रहित यानी कि पंचायत का कार्य हो वो कागज के बिना हो, कागज रहित हो, डिजिटली रूप से हो। और इसमें सीखने के केंद्रों को स्मार्ट बना दिया जाए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 105 है, राज्य के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ये इंपॉर्टेंट है। टीजीटी यानी टीचर का एग्जाम टीजीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है क्या कि राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए, तो राज्य में खेल एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खेल प्राधिकरण के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? तो हमारा 105 का हो जाएगा ए, पे एंड प्ले योजना। पे एंड प्ले योजना, पे कीजिए और खेलिए, ऐसा योजना चालू किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 106, रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा सरकार के डैश दिन पूरे होने पर शहीद ग्राम विकास योजना मंजूरी की गई या बनाई गई? जब हमारा रघुवर दास जब सीएम बने थे, झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये भाजपा सरकार के थे। तो जब इनका यहाँ पे 1000 दिन कंप्लीट हुआ, यानी 1000 दिन जब पूरे हुए थे, तो शहीद ग्राम विकास योजना बनाई गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी आप सिंपल बोल सकते हैं कि शहीद ग्राम विकास योजना जो है वो रघुवर दास के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था, लाया गया था। और ये भाजपा सरकार के जब यहाँ पे 1000 दिन कंप्लीट हुए थे तब ये इस योजना को लाया गया था खुशी में। और इसको एक इतिहास या फिर बोल सकते हैं कि हिस्ट्री बनाने के लिए और याद रखने के लिए ऐसा किया गया था। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महिला किसान सशक्तिकरण। तो महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से किस योजना का उपघटक है? तो एक योजना है महिला किसान सशक्तिकरण, यानी महिला जो किसान है यानी कि फीमेल जो फार्मर है, पीजेंट है, उसके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए योजना लाया गया। इस किस योजना का उपघटक है, यानी कि किस योजना का ये कंपोनेंट है, किस योजना के अंतर्गत ये आता है? तो हमारा यहाँ 107 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, यानी कि हम जिसको बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इसे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक कंपोनेंट है महिला किसान सशक्तिकरण योजना। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 2010 से 2011 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की थी? तो 108 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, महिला किसान सशक्तिकरण योजना। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, यानी कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है वो जो ऐसे महिलाएं जो कृषि में शामिल है या कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाना है, एकदम पावरफुल बनाना है, तो 2010 से 11 में एक योजना शुरू की गई थी। इस योजना का नाम था महिला किसान सशक्तिकरण योजना। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक योजना था। राज्य के उजाला स्कीम के तहत डैश वितरित किया जाएगा। तो राज्य के उजाला स्कीम के तहत क्या वितरित किया जाएगा? तो उजाला योजना आप सुने होंगे। तो राज्य के उजाला योजना के तहत क्या लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो 109 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए, एलईडी ट्यूब लाइट्स और ऊर्जा कुशल पंख। तो ऊर्जा कुशल पंख और एलईडी ट्यूब लाइट्स, हालांकि ये सब हमें नहीं लगता कि लोगों को दिया गया और लोगों को कुछ हेल्प हुआ। सरकार जितने भी योजना लाती है वो किताबों तक ही है सीमित और बस बोलने लायक ही है। वो इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर नहीं पहुंच पाता। रियली में गरीबों को कोई भी योजना का सहायता मैक्सिमम नहीं हो पाती है। कुछ योजना जो डीबीटी के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट के तहत चला जाता है अकाउंट में पैसा, वो उसमें हो रहा है, लेकिन जो लोगों के थ्रू होते हुए जाता है उसमें लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। 109 क्वेश्चन था हमारा। और हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 110 नंबर यानी 110। झारखंड की ग्राम भागीरथी योजना
किससे संबंधित है? रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछा गया। 110 का सी हो जाएगा सिंचाई से। ग्राम भागीरथी योजना जो है सिंचाई, सिंचाई का मतलब होता है इरिगेशन, यानी खेतों में पानी डालना। इरिगेशन जो है हमारा, इरिगेशन को बोलते हैं सिंचाई। इरिगेशन को तो दो मेथड है। मॉडर्न इरिगेशन की हम बात करें तो दो, एक होता है स्ट्रिप इरिगेशन और एक होता है स्प्रिंकल। तो स्ट्रिप और ड्रिप, आप सुने होंगे ड्रिप स्प्रिंकल और ये स्प्रिंग, तो आप दोनों याद रखेंगे। ये क्या है? ये जो ग्रामीण, ये ग्राम भागीरथी योजना है, ये सिंचाई से संबंधित है। इसमें लोगों को पंप, मशीन, ये सब प्रोवाइड किया जाता था। झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों को मिलने वाली संशोधित राशि क्या है? संशोधित राशि कहने का मतलब ये है कि झारखंड का जो पेंशन योजना है, इसके तहत बुजुर्गों को जो है सो पेंशन दिया जाता था। और ये बुजुर्गों को जो पेंशन दिया जाता था वो राशि अब बढ़ा दिया गया। तो वो कितना कर दिया गया बढ़ाने के बाद? तो 111 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1000 रुपये। पहले कम दिया जाता था, अब 1000 रुपये 1000 दिया जाता है पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को। झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो 112 का सी हो जाएगा, तारे जमीन पर। तो इसको आप याद रखेंगे, ये ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड या फिर ज़्यादा पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है। तो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को बोलेंगे इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट स्कीम या फिर योजना। तो हमारा 113 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मेसो प्रोजेक्ट। याद रखेंगे, मेसो प्रोजेक्ट जो है एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड जनजातीय विकास परियोजना को कहते हैं मेसो प्रोजेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 114 है कि झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान, झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान इनमें से कौन सा इंप्लीमेंट कर रहा है झारखंड में? तो 114 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका बी हो जाएगा, यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान झारखंड में लागू किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, यानी झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के द्वारा ये लागू किया गया है। नेक्स्ट है खेल वजीफा। तो खेल वजीफा की योजना के तहत कितने पैसा दिया जाता है? तो खेल वजीफा के तहत लोगों को कितने पैसा यहाँ पे प्रदान किया जाता है? तो 115 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। यानी कि 3000 रुपये प्रति माह, 4000 रुपये प्रति माह और 6000 रुपये प्रति माह खेल वजीफा के तहत दिया जाता है। 115 का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। खेल प्रतिभा खोज, खेल प्रतिभा खोज के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, यानी कि यहाँ पे कौन सा ट्रू ऑप्शन हमारा राइट है? तो 116 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। यानी कि 1200 रुपये का मासिक स्टिपेंड दिया जाता है, स्टिपेंड दिया जाता है, युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। यानी जो युवा है, यूथ है, वो युवा प्रतिभा का, यानी कि युवा के अंदर अगर प्रतिभा है, अगर उसके अंदर तलाशना है, तो कंपटीशन के माध्यम से, प्रतियोगिता के माध्यम से उसे सेलेक्ट किया जाता है। और मासिक कितना दिया जाता है स्टिपेंड? तो 1200 रुपये जाता है। और शिक्षक के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, यानी टीचर के साथ उसे जो है यहाँ स्पोर्ट का ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। और वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है, यानी ईयरली कुछ ग्रांट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, मनी वगैरह। इसी प्रकार से 117 इनमें से कौन सी ग्रामीण विकास विभाग झारखंड की योजना नहीं है? तो ग्रामीण विकास विभाग यानी कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत झारखंड की योजना नहीं है। तो 117 जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें जो है झारखंड आदर्श ग्राम योजना जो है ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार की योजना नहीं है। जबकि संसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना। तो 117 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि झारखंड की योजना नहीं है। तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड आदर्श ग्राम योजना नहीं है। लेकिन हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया गया है लिखने में, क्योंकि यही होना चाहिए कि एक झारखंड की योजना है ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। बाकी संसद आदर्श ग्राम तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक योजना है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम भी ये सेंट्रल या फिर बोल सकते हैं झारखंड सरकार का नहीं है। और मुख्यमंत्री स्मार्ट ग्राम योजना ये वाला में भी हो सकता है, लेकिन अभी बुक में तो आंसर ये दिया गया है। अगर आपको सटीक आंसर इसका पता है और आप जानते हैं तो इसका कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट को पिन किया जाएगा ताकि दूसरे लोगों को बेनिफिट हो सके इसका सटीक आंसर प्राप्त। क्योंकि बुक है तो इसमें मिस प्रिंटिंग हो सकता है, मिस टाइपिंग और गलत, क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा किया गया तो एरर तो हो ही सकता है इसमें गलती। तो इस प्रकार से ये बुक नहीं बोल सकते हैं कि 100% एक्यूरेटी के साथ, एक्यूरेसी या एकदम
सही बनाया गया है। तो इस बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत दिए गए हैं। वो आप कोई भी बुक देखिए आपको डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही। तो 118 का निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है? तो कौन सा पद जो है सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित नहीं है? SIPT 2017 में पूछा गया। 118 का ये हो जाएगा युवा। 2014 में डैश के जन्म दिवस पर संसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ हुई थी। तो देखिए 2014 में तो संसद आदर्श ग्राम योजना ये केंद्र सरकार के द्वारा यह एक प्रारंभ किया गया योजना है। तो 119 का हमारा राइट आंसर से हो जाएगा JP नारायण। तो JP नारायण के जन्मदिन पर इसे शुरू किया गया था 2014 में। क्वेश्चन नंबर 120 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। हम लोग आज 30 प्रश्न कंप्लीट किए 90 से 120 तक। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है? तो सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष चालू किया गया है? तो 120 का राइट आंसर ये हो जाएगा 2016 में, यानी सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और 2016 में इसको लाया गया। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग टॉप कितने प्रश्न कंप्लीट किए? तो 30 प्रश्न देखें। तो अब तक जो झारखंड की मेजर स्कीम हो या फिर प्रमुख संचालित योजना हो, उसमें से 120 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। एक बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टॉपिक टफ माना जाता है। आप पढ़ेंगे आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है सब पढ़ेंगे भुला जाएंगे। तो आप रिविजन करें, आपको याद रहेगा। आप कभी भी एग्जाम देने जाएंगे, आप 5 से 10 मिनट में तेज़ी करके वीडियो को फास्ट करके एक बार देख लेंगे एकदम फास्ट में क्विकली, तो आपको सब याद हो जाएगा, आप सही करके भी आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही हार्ड चीज़ है, ये बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं और JPSC में जब जाते हैं तो 5 में से 5 सही करके आते हैं। ये टॉपिक तो स्पेशली पढ़ के जाते हैं और एक ही टॉपिक को 5 से 10 बार पढ़ते हैं, तब जाके कहीं बनती है इससे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये JPSC जैसे उत्पाद सिपाही और दूसरे प्रकार के एग्जामों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड स्पेशल झारखंड सामान्य ज्ञान देव कुमार के द्वारा लिखा गया बहुत अच्छा बुक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।